बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला सुना दिया है जो फ़ैसला उनको सुनाना था। जिस फ़ैसले को सुनाने के लिए काजी फ़ाज़ ईसा ने एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से, फिर कमेटी को की दोबारा तश्कील नौ की और उसमें अपने यार जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को ऐड किया और आज बिलाखिर वो फ़ैसला काजी फ़ाज़ ईसा ने सुना दिया है जिस फ़ैसले का ये पूरा निज़ाम इंतज़ार कर रहा था। मामला काजी फ़ाज़ ईसा की एक्सटेंशन का था। 14 और 15 सितंबर को जब आइनी तरमीम के लिए इजलास बुलाया गया था तो दो लोगों को क्रेडिट जाता है। पहला क्रेडिट जाता है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब समेत उन 8 जजेस को, जिनमें आयशा मलिक साहिबा भी हैं, जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी हैं, शाहिद वहीद साहब भी हैं, हसन अज़हर रिजवी साहब भी हैं और साथ इरफान सादत खान साहब भी हैं। पहला तो क्रेडिट उन 8 जजेस को जाता है जिन्होंने उस दिन वजाहती फ़ैसला जारी कर दिया और उस वजाहती फ़ैसले में उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 41 MNAs को आज़ाद डिक्लेयर किया था तहरीक इंसाफ के, वो आज़ाद नहीं रहे। जब उन्होंने बयान हल्फी दिया कि हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ ने कन्फर्म भी कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारे MNAs हैं, ये हमारे उम्मीदवार थे, तो अब वो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। सुप्रीम कोर्ट की उस वजाहत के बाद ये बात वाज़े हो गई कि अब नून लीग जो है, ये निज़ाम जो है वो उन 41 से फ्लोर क्रॉस नहीं करवा सकता, उनका वोट काउंट नहीं होगा। और इसीलिए क्योंकि उससे एक रात पहले जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं उन्होंने टीवी चैनल्स पर आकर कह दिया था कि वो 41 आज़ाद हैं, हवा में हैं, ना ऊपर हैं ना नीचे हैं, यानी उनका वोट हम डलवा सकते हैं। और इससे भी अगर आप पीछे जाएँ तो अगर आप टाइम लाइन देखें 12 जुलाई को, यानी आज आपको आज क्या तारीख मैंने आपको बताई है, 3 अक्टूबर तक आने के लिए आपको 12 जुलाई तक जाना पड़ेगा। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस 8 जजेस फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी धात कौंसिल को नहीं मिलेंगी, हुकूमती जमातों को नहीं मिलेंगी, वो तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ही वो MNAs थे और तहरीक इंसाफ बतौर पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। काजी फ़ाज़ ईसा ने बल्ले का निशान छीन कर जो तबाही और बर्बादी फेरी वो गलत थी और इलेक्शन कमीशन ने काजी फ़ाज़ ईसा के फैसले को गलत तौर पर इंटरप्रेट किया और इसलिए PTI बतौर जमात मौजूद थी। तो आज पहली बात तो ये है कि इमरान खान को जो मशवरा अली ज़फ़र साहब ने दिया वो मशवरा ही गलत था कि हमें इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर देना चाहिए। ये इंतहाई गलत फैसला था। क्यों? आप याद करें जब अदम एतमाद आई थी, इमरान खान उस अदम एतमाद को इतना खींच के आगे ले गए थे कि एक एक करके हर इदारा, हर शख्सियत, हर ओहदेदार, हर जमात, हर बंदा, हर तबका, हर एंकर, हर साफ़ी सब एक्सपोज होते चले गए। और इमरान खान ने अदम एतमाद के टाइम पे हर घटिया आदमी को जो है वो एक्सपोज कर दिया, हर किसी को इमरान खान ने जो है वो एक्सपोज कर दिया। इतना डिले किया उन्होंने अदम एतमाद में। देखें ये लड़ाई आज 5 ऑप्शन है जो कल मैंने आपको बताया था और मैंने बताया था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के चांसेस हैं कि वो ये नहीं करेंगे। पहला ये कि उनको कहना चाहिए था कि कल जो आपने मेरी बेंच की तश्कील पर एतराज़ात मुस्तरद की हैं उसका ऑर्डर दें, मैंने इंटर कोर्ट अपील दायर करनी है, नंबर 1। नंबर 2 उनको कहना चाहिए था कि आप हमें ट्रांसक्रिप्ट दें उस समात का, कालवाली का, ऑडियो वीडियो दें। क्यों? ये अभी ज़रदारी ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया उसमें है कि जो 184(3) के केसेस होंगे उसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनेगा। क्यों? क्योंकि जमाल खान मंदोखेल ने कल एक ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद एक लम्हे के लिए जमाल खान मंदोखेल इस बेंच में नहीं बैठ सकता था, जिसमें जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर इस बेंच के दिल में कुछ थोड़ी सी हमदर्दी थी भी PTI के लिए तो ख़त्म हो गई है मुस्तफ़ीन काज़मी के बाद। यानी वो मान रहे हैं कि हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी और अगर किसी कोने खुदरे में कोई थोड़ी सी हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई है। इसके बाद वो कैसे बेंच में बैठ सकते थे, कैसे बेंच सुन सकता था? तीसरा ये था कि रिक्यूजल की दरखास्त होती और चौथा ये है कि काजी साहब के जो टाइम बार्ड के ऊपर अपने फैसले होते हैं, अभी वाला फैसला टाइम बार्ड के ऊपर, और राजा खदीर जंजुआ साहब ने मुझे सुबह मैसेज किया हुआ था कि काजी फ़ाज़ ईसा का अपना ये टाइम बार्ड के ऊपर फैसला है, हुदैबिया वाला सारा कुछ। तो अब आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, पहले नंबर पे आके कहा कि हम बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट तो करना ही हमाकत थी, आपने तो उस लड़ाई को और खींचना था, आपने तो आखिर तक लेके जाना था, आपने ऐसी चीजें करनी थी कि काजी फ़ाज़ ईसा खुद क्या था कि जो मैं तुम्हें नहीं सुनता, हटाओ इसको रोस्टम से, मैंने इसको नहीं सुनना। कोई लोगों तक और बयानिया जाता इमरान खान का, बात जाती। आपने क्या किया? आपको चाहिए था कि आज आप 6 घंटे के दलाइल देते, आप रात तक दलाइल, आप एक एक नुक्ते पे 75 अदालती फैसलों के हवाले देते और रात 12 बजे तक काजी फ़ाज़ ईसा को बिठाते और रात 12 बजे आप फैसला करवाते तो पूरे मुल्क में रंग ही कोई और होना था, लोगों की नफरत का माहौल ही कुछ और होना था, लोगों के इंतकाम जो लोगों का इस निज़ाम के खिलाफ है उसमें कोई हालात ही और होने थे। आपने जाते ही सरेंडर कर दिया कि आपने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं। क्यों भाई, क्यों आप बाइकआउट करते हैं?
आपको बाइकआउट से मिला क्या? आपने बाइकआउट करके काजी फायज ईसा को रास्ता फराहम कर दिया कि वो आज ही ये फैसला दे। क्यों? मियाँ साहब ने लंदन जाना है, मियाँ साहब ने अमेरिका जाना है, और मियाँ साहब ने कल पैगाम ये बताया जा रहा था कि मियाँ साहब काजी साहब को पैगाम भिजवाएंगे कि यार ये आज ही मेहरबानी करें, हो सकता तो कर दें, वरना जुमे से आगे ना लेके जाएं। अली जफर साहब को चाहिए था कि इस पे इतने दलाइल देते, रात तक खड़े रहते और काजी साहब बरहम होके और उठ जाते कि मैं जा रहा हूँ, अभी फैसला सुनाने आ रहा हूँ, बस एनफ इज एनफ। ये काम करना चाहिए था बैरिस्टर अली जफर साहब को। उन्होंने क्या किया? बाइकआउट कर दिया, सरेंडर कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, बाइकआउट और सरेंडर की बात नहीं है, उन्होंने उसके बाद अदालती मोहम्मद के तौर पे दलाइल शुरू कर दिए। इससे ज्यादा इमरान खान के साथ बेवफाई, गद्दारी नहीं हो सकती, पीठ में छुरा नहीं घोंपा जा सकता। और एक दलेर दबंग वकील जिसने इमरान खान के लिए अपना सब कुछ टेक पे लगा दिया, मुस्तफीन काज़मी, जिसने कल किया वो जरूरत थी। आज और वकील आते। कल ही मैं कल जो बात वो कह रहा था, ऐसे नहीं कर रहा था, मेरी किसी से पीटीआई में बात हुई थी, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा यार अली जफर साहब नहीं मान रहे और ना वो मानेंगे। मैंने उनसे कहा कि यार अली जफर साहब नहीं मान रहे तो आप पीटीआई की तरफ से वो इमरान खान के वकील बन जाए, अली जफर आप पीटीआई की तरफ से एक और वकील खड़ा कर दें। इनको मैं अब उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उनके लिए मसाइल हो जाएंगे, और उन जैसा एक भी माइंड नहीं है इस वक्त पीटीआई के पास, एक दिमाग नहीं है। ये जितने पीटीआई वाले हैं किसी एक के पास भी उस जैसा दिमाग नहीं है, और ये बातें सारे उसके आधी पार्टी उसके खिलाफ है कि वो वापस ना आ जाए पार्टी में। उसने इनको मशवरा दिया था कि पीटीआई के एमएनएज, एमपीएस, एमएनएस तो चले आपने वो किए हुए हैं, उनको साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन 10, 15, 20 तो मेन है ना जो बाहर हैं। एमएनएज आए वो पार्टी बनने की दरख्वास्त दें, एमपीएस आए पार्टी बनने की दरख्वास्त दें। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपके साथ एमडब्ल्यूएम है बाकी हैं उनको कहें कि वो अचक ज़ई साहब हैं वो इसमें पार्टी बने। आप इसको लटकाएं, ये फैसला ना होने दें, इस पे आप आए, एग्रेसिव हों, आप अटैकिंग पोजीशन में आए, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं हो सकती। वो इमरान खान जो बहादुरी और जुर्रत के साथ ये अकेला जेल में बैठ के जंग लड़ रहा है, उसकी बदकिस्मती कि उसको ऐसे बुज़दिल लोग मिले जो अपने ज़ात, मफाद, पैसे के लिए, अपने केसेस के लिए, काजी फायज ईसा ग्रुप से तल्लुकात बरकरार रखने के लिए वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आज बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। काजी फायज साहब ने 63 का फैसला आज सुना दिया है। उन्होंने उमर रज़ा बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब का तारीखी फैसला जो उन्होंने दिया था उसको कलअदम कर दिया है। और आज अब हुकूमत जो है वो जब भी इजाज़त बुलाना चाहे बुलाए, पीटीआई वालों को खरीद कर उनसे वोट डलवाए और काजी फायज साहब की एक्सटेंशन कर दे। काजी साहब ने आज ये रास्ता जो है वो फराहम कर दिया है इस निज़ाम को, हुकूमत को, और ख़ुद काजी फायज ने बैठ के अपने नंबर गेम जो हैं वो पूरे करके दिए इस हुकूमत को, वरना इस हुकूमत के बस की बात नहीं थी। 5 सीटें काजी फायज ने रिकाउंट के नाम पे दी। काजी फायज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, पंजाब वालों को काम से रोक दिया। 4 जुलाई को कोई सीट पीटीआई की वापस आने दी। आमिर फारूक ने इधर से 3 सीटें नून लीग की नहीं जाने दी, इस्लामाबाद वाली जहांगीरी साहब को काम नहीं करने दिया। ये निज़ाम पूरा इस तरह से लग के और काजी फायज की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि काजी फायज की एक्सटेंशन 1971 में जो पाकिस्तान के साथ सानिया हुआ था, उसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा सानिया होगा अगर ये एक्सटेंशन हो गई। अब देखते हैं पीटीआई क्या इस पर रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह आगे बढ़ती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखी। अल्लाह करीम हम सब का हमीना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।